ये मैं बना रही हूँ गोभी आलू के टोस्ट। और देखिए टोस्ट अभी बनेंगे, गोभी आलू वाले टोस्ट। स्टार्टिंग फॉर न्यू मॉर्निंग। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ टोस्ट बनाकर, किस पर? नॉन स्टिक पैन पर। और दोपहर में बनेगी कड़ी। तो वो भी काम पूरा कर लिया है। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ टोस्ट बना के। कढ़ाई हो गई, रख दी मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। ये बन गई मेरी पकौड़ी। और बस इसके बाद मैं छौंकने का काम करूंगी। ये मेरी कड़ी हो गई बनकर तैयार। अब बस अब ये खदकेगी। इसके खदकने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में खाना तैयार। बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस कड़ी का। और आज की दोपहर का हमारा लंच कड़ी चावल। ये बन गए कड़ी चावल। और अब ये एकलव्य के कड़ी चावल हैं, एकलव्य को दिए जाएंगे। इसके बाद एकलव्य खा लेगा। शुभू कैसा बना है? इतना गर्म है कि शुभू के मुंह में अभी तक गया ही नहीं है शुभू? सच्ची बात? वाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह मॉर्निंग से मैं आपको मिली नहीं थी। मिलती क्या हूँ मैं, सच्ची में मुझ पे जो काम दिखाती हूँ वो काम दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ। और आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे। और आज मैंने बनाई थी दोपहर में कड़ी चावल, तो सभी को बहुत पसंद आई। तो आपको भी मैंने लंच पर आज बुलाया था। कैसा लगा आपको लंच पर आना? बस यही है, मेरे चश्मे में मैं दिखाई दे रही हूँ इसलिए अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो यही है। अभी टाइम हो रहा है शाम का 7:15। और मेरी जो फूड प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी तो मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे काम क्या, देखो कितना सारा कपड़ों का ढेर हो जाता है। डेली का यही चक्कर है। और इस सभी के घर में ऐसा होता होगा। कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं तो वो भी कुछ नहीं हो पाता है। तो बस अभी कुछ आज मैं डिटेल पढ़ रही थी। तो आज जो था, आज था नेशनल प्रोडक्टिविटी कुछ करके ऐसा डे था। शुभू की वर्कशीट में आया था तो मैं उसे समझा रही थी कि इसमें जब किसी चीज़ की उत्पादकता, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है, जिस किसी चीज़ की उत्पादकता होती है उसको करना। तो वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या उत्पादन कर रहे हैं, किस चीज़ को बनाते हैं। तो बहुत देर तक तो उसके साथ मजाक मारी मारी कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, बहुत देर तक वो करता रहा। तब उसको बड़ी देर में उसे समझाया। कुछ मैं भी कुछ गलत बोल रही थी और फिर मैं गलत समझा भी पा रही थी क्योंकि मैं खुद उसमें कंफ्यूज हो गई। मैं मैन्युफैक्चर बोल रही थी। मैन्युफैक्चर का मतलब तो बनाने का हो गया। प्रोडक्टिविटी मतलब किसी प्रोडक्ट की के बारे में कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट उत्पादक कर रहे हैं, किस तरीके का उत्पादन कर रहे हैं। वो मतलब डिसबैलेंस हो गया, एकदम से बताना ही डिसबैलेंस हो गया। फिर बाद में बड़ी देर में जाके मैं उसे समझा पाई। तो ये अच्छी बात है कि हर एक डे पर, जो भी डे है उसको सेलिब्रेशन के तौर पर दिया जा रहा है। जैसे 10 फरवरी को डी वार्मिंग डे था। उसमें मतलब कि जो आपके बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसके लिए 10 फरवरी को स्कूल में दवाई पिलाई जाती है। और उस दौरान अगर कोई बच्चा दवाई नहीं पी पाता है तो फिर, मतलब टैबलेट्स होती हैं, मीठी टैबलेट्स होती हैं, उस दौरान अगर कोई बच्चा नहीं ले पाता है तो उसे 15 फरवरी को दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें हम रोज़मर्रा की किसी चीज़ को तो समझ नहीं पाते हैं, उसे नहीं जानकारी थी। तो ये जो वर्कशीट्स आ रही हैं उसके थ्रू देखने को मिल रही है। आ गया एक नौटंकी बाज। अच्छा, आप अपनी बात पूरी करो।
नहीं तो आप भूल जाओ। तो ये मुझे वर्कशीट बहुत अच्छी लगती है। जब वर्कशीट आती है तो उससे क्या है, एक नॉलेज, एक जनरल नॉलेज मिलने लगती है। अभी इन बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, हम जो कर चुके हैं उनको भी वापस समझ में आ जाता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो मैं मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जब हमें याद नहीं होती है, तो अब बहुत सारी चीज़ें मीन्स समझ में आ जाती हैं। जैसे मुझे ये याद नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि 22 दिसंबर को जो मैथमेटिक्स डे होता है वो किसके उनके बर्थ पर, यानी जो हमारे मैथ के गुरु हैं श्री रामानुज समथिंग नाम अभी भी मैं भूल ही गई, उनके ऊपर है। तो ये हमें चीज़ों को याद दिलाने का सबसे अच्छा साधन है, बच्चों के माध्यम से बच्चों को भी पढ़ाई हो जाती है। मम्मी, हाँ, ये मैथमेटिक्स के वो जो थे, मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, वो कब पैदा हुए थे? 22 दिसंबर को वो पैदा हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे। उन्हें मैथ्स का मास्टर कहा जाता था। उससे पहले चाणक्य को मैथ्स का मास्टर कहा जाता था। कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में ये कहा जाता है कि ज़ीरो दिया भारत ने, तो वो चाणक्य आर्यभट्ट के ही टाइम का है। तो वो हाँ, हमें चीज़ समझ में आ गई। अब डेली जो भी चीज़ आती है, हाँ एक चीज़ और आएगी डेली, अभी 15-14 तारीख को वैलेंटाइन डे। मेरी भैया इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जिसका एकलव्य इंतजार कर रहा है। एकलव्य क्यों इंतजार कर रहा है? एकलव्य की जो सीरियल है सोनिक, वो उस दिन रिलीज हुआ था, तो उसका एनिवर्सरी डे। अरे मम्मी, वो रिलीज नहीं हुआ था फिर अरे मम्मी, आप मम्मी पहले मेरी बात तो सुन लो। जो फरवरी 14 में मम्मी इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सोनिक की जो मूवी जो कि 2020 के फरवरी 14 में बनी थी, वो रिलीज हुई थी, तो मम्मी उस वजह से ये सोच रहे हैं 2020 में नहीं, ये 2021 में होगी, ये तो बहुत पहले हो गई। तो बस यही है आज शाम की हमारी शाम। और अभी हम बनाएंगे शाही पनीर। दोबारा से मन कर रहा है मेरी आज। यहाँ की ये वाली ऐसे हो रही है और ये यहाँ की ये वाली ऐसे उठी हुई है। तो अब हम शाही पनीर बनाएंगे। शाही पनीर की रेसिपी आपको पता ही है, कोई नया अंदाज नहीं है, कोई नया अंदाज नहीं, नया लुक नहीं डालेंगे, सिंपल शाही पनीर बनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर हम काम कर लें, कपड़े की क्रीज बना लें, और इसके अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हम काम ही कहाँ करते हैं सारा दिन, दांत दांत दांत। अभी तो आई नहीं, ये देखो। तो मिलूंगी फिर मैं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी जल्दी दबाओ सब्सक्राइब को। और शुभू का आज एक्सीडेंट वीडियो जरूर देखना, किस तरीके से उसने एक्सीडेंट वीडियो कराया था। सुनिए दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में पूरे 3 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में 1 सेकंड लगेगा। तो मिलते हैं आपको फिर। बाय बाय।